श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस प्रकार से शारीरिक थकावट के कारण व्यक्ति नींद में खींचा जाता है, नींद करता नहीं, वो नींद में खींचा जाता है, वो चाहे या न चाहे। उसी प्रकार से हमको अपने आप को ध्यान में खींच जाना चाहिए। हम नींद करते नहीं, हम नींद में होते हैं। वैसे ही हमको ध्यान में रहना है। तो शारीरिक थकावट के कारण नींद आ जाती है। इसी प्रकार से मानसिक थकावट के कारण दो परिस्थितियां उपलब्ध हो जाती है। एक तो मानसिक थकावट आती है चिंता करने से, और चिंता करने से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो जब डिप्रेशन में चला गया तो उसको हम कहेंगे ये अनहेल्दी मेडिटेशन है। उसको अब दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, अपना मुंह लटकाए पड़े हुए। तो क्या है, वो मेडिटेशन ही है, लेकिन वो अनहेल्दी मेडिटेशन है। ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी से कुछ ना कुछ अपेक्षा रखता है। और दूसरा, यदि चिंता के स्थान पर हमने चिंतन किया तो चिंतन करने से जो हमारा मन है वो चैतन्य में गायब हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। चिंता करने से मन अपने आप में उलझ जाता है। चिंतन करने से यह मन सुलझ तो जाता ही है, लेकिन तत्व में लीन हो जाता है। जब मन तत्व में लीन हो गया तो मैं गायब हो गया। वेदांत की प्रक्रिया में मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। योग में मैं को मुक्त करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि योग स्थूल देह प्रधान है। जितनी भी बातें हैं विशेष रूप से शरीर को ही बहुत ज्यादा जोर दिया है। उसके बाद जो असंभव है वो करने को बताते हैं। चित्तवृत्ति निरोधः। जब तक के शरीर के साथ संबंध है चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होगा। तो पहले तो हमको शरीर के साथ अपना तादाद छोड़ना है। ये बात दिमाग में घुसती ही नहीं। समझो ठोक ठोक के घुसा दी, तो फिर उसके पश्चात ऑब्जेक्शन कंप्लेन शुरू हो जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन वो बड़ा संभव नहीं। फिर हम अपना जीवन कैसा जिए? ये जो रोने धोने वाले होते हैं ना, उनके लिए वेदांत नहीं है, उनके लिए भक्ति है। जाओ भगवान के सामने रो। इसीलिए अपने सभी भगवान पत्थर के बने हैं। रोते रहो, कुछ नहीं होगा उससे। श्री कृष्णा नारायण। स इक्षत, उसने चिंतन किया।
यह जो प्रक्रिया वेदांत में बताई है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम अयम प्रपंचः। जो अज्ञात है उसको ज्ञात के संदर्भ से लखाया जाता है। जैसे आपको पता नहीं कि ये कौन है, भाई आप लोग भरत भाई के भरत भाई कौन है, जो सबको डांटते, अच्छा 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 समझ में आ गया। अब डांट तो सबको पहचान की है, घर में खाते हैं। यहाँ कौन डांट रहा है, वो भरत भाई है। और एक बार उनको पहचान लिया, उसके पश्चात फिर डांट की जरूरत नहीं है। तो चूंकि हमको मालूम नहीं था, तो हमने उनके एक लक्षण का आधार लिया। तो परमात्मा हमको मालूम नहीं, तो क्या मालूम है, ये दुनिया मालूम है। अब इस दुनिया का आधार लेंगे। अब ये दुनिया की स्थिति किस पर है? ये दुनिया की स्थिति हमारे इंद्रियों पर है। जगत के यह 5 विषय जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी स्थिति इंद्रियों पर है। तो ये जगत कहाँ है? ये जगत इंद्रियों में है। तो यदि जगत इंद्रियों में है, तो इस दुनिया में क्या देखना है, क्या सुनना है, ये तो हमारे हाथ में है ना। लोग क्या बोलते हैं, इससे महत्व की बात है कि हम क्या सुनते हैं। तो जब ये बात स्पष्ट हो जाती है अपने हृदय में, तब हम ध्यान में जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। इसीलिए अध्यात्म में पहले इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, क्योंकि ये दुनिया हमारे अंदर प्रवेश करती है इंद्रियों के दरवाजों से। तो ये दरवाजे बंद कर दो, दुनिया से झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, ये दुनिया ऐसी ही रही है हमेशा, हमको कुछ लेना देना नहीं। अब जब इंद्रियों को हमने अपने आप बंद कर लिया, तो भी हमारे मन पर जो आज तक के इंद्रियों का विषयों के साथ जो संपर्क हुआ था, उसके संस्कार निर्माण हो चुके हैं। और संस्कार केवल 2 प्रकार के होते हैं, राग और द्वेष। तीसरा कोई संस्कार नहीं। तो अब हमको दूसरी स्टेप में प्रवेश करना है। हमारे मन में राग द्वेष होना स्वाभाविक है, ये कल्पना मत करना कि मन में राग द्वेष नहीं होंगे। फिर साधना, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशम न आगच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों में, मन में राग द्वेष होना स्वाभाविक है, तो तयोः वशम न आगच्छेत्, ये राग द्वेष के वश में हमको नहीं आना है। देखो, माने ध्यान से सुनना, यह जो राग द्वेष है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मीमांसा है, क्या लॉजिक है? तो आप देखेंगे राग द्वेष के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। किसी को लाल रंग अच्छा लगता है, किसी को पीला अच्छा लगता है। अब क्या लॉजिक है?
किसी को भीमसेन जोशी अच्छा लगता है, किसी को जलोटा अच्छा लगता है। अब क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। यह जो राग द्वेष है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। अब अंदर झांक के देखो, हमारा जो जीवन चल रहा है, यह जीवन कौन चला रहा है? तो पता चलेगा हमारा पूरा जीवन राग द्वेष से प्रेरित होकर ही चल रहा है। तो तयोहो वशम न आगच्छेत्। चूंकि कुछ हमको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है, यह जीवन की प्रणाली नहीं होनी चाहिए। कठोपनिषद में आता है, दो प्रकार के अनुभव हमको एक ही अनुभूति से आ सकते हैं। एक ही अनुभूति दो चीजें देती है। एक तो जो हमको अच्छा लगता है नहीं लगता है, प्रिय अप्रिय, प्रिया प्रियऊ, और वही वस्तु हमको हमारे लिए योग्य है या अयोग्य है, ये होती है। अब देखो, सुबह जल्दी उठना एक ही घटना है, या तो प्रिय होगी या अप्रिय होगी, एक बाजू। दूसरी बाजू, ये हमारे लिए योग्य है या अयोग्य है। अब ये दोनों में से, प्रिय अप्रिय, योग्य अयोग्य, इन दोनों में से हम किसको वोट देते हैं? घटना तो वही है, सुबह जल्दी उठना। तो हमको यहां ध्यान देना है कि हम किसके द्वारा प्रेरित होकर के अपना जीवन जी रहे हैं। देखो, तयोहो वशम न आगच्छेत्। अपने जीवन में हमको क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, ये महत्व का नहीं है। क्या योग्य है क्या अयोग्य है, ये महत्व का है। ये बातें लेकर के जीवन चलाओ तो आप ध्यान में जीवन जी रहे हैं। नहीं तो आधे घंटे के लिए मेडिटेशन और फिर होल डे फ्रस्ट्रेशन, ये नहीं होता आध्यात्मिक जीवन। नित्य निरंतर हमको इसी समझ में रहना है। ये जब समझ में नहीं रहता आदमी, तब व्यक्ति को अपने ही व्यवहार से परेशानी होती है। जहां जो बोलना नहीं वहां हम बोल देते हैं, जहां जो करना नहीं है वो हम कर देते हैं, जो सोचना नहीं है सोच देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसका कारण हम सावधान नहीं थे। सावधानी में जीना है, तब हम ध्यान में जीवन जी रहे। और इन सब का मूल क्या है? मूल वही है, जहां देह के साथ तादात्म्य हुआ, उसके बाद ये जागृत अवस्था सत्य लगने लग गई। तो जागृत अवस्था सत्य लगने लग गई तो कहां सत्य लगी? ये अपने अंदर। ये अंदर कैसी घुसी? इंद्रियों से। तो पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, उसके बाद मन में आने वाले जो राग द्वेष है, इसके ऊपर नियंत्रण। जब हम राग द्वेष से प्रेरित होकर के जीते हैं तो मन से कार्य कर रहे हैं। जब हम राग द्वेष को जीत कर जीते हैं तब हम मन पर कार्य कर रहे हैं। वी हैव टू वर्क ऑन द माइंड, नॉट वर्क बाय द माइंड। तो इस मन पर कार्य करना माने क्या? तो पता चलेगा जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमको परेशान करता है। चाहे महत्व हमने पॉजिटिव दिया हो या नेगेटिव दिया हो,
जिसको पॉजिटिव महत्व दिया उसकी याद हमको परेशान करती है, जिसको निगेटिव महत्व दिया वो ज्यादा परेशान करता है। तो यदि हमने ही जगत की वस्तु या विषय या व्यक्ति इनको महत्व दिया है तो हमें ही ये महत्व हटाना पड़ेगा। इसीलिए वेदांत के जीवन प्रणाली में गुरु शिष्य को कभी भी अपने साथ चिपकने नहीं देता। विवेक चूड़ामणि के अंत में जाकर के आता है, सब उपदेश होने के बाद गुरु अपने रास्ते से निकल गए, शिष्य अपने रास्ते से निकल गए। देखो, वेदांत ही कहता है कि गुरु और शिष्य दोनों ही भ्रांति मात्र है। बाकी मार्ग में चले जाओ तो गुरु को सर के ऊपर बैठा के रख देते। तो हम जिसको महत्व देते हैं वही हमारे मन में प्रवेश करता है। तो ध्यान क्या करना है? आप बैठे हो और मन में विचार आए तो परेशान होने के स्थान पर ये चिंतन करें किसको विचार आ रहे हैं, तो पता चलेगा माँ को, पिता को, पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, सास को, बहू को, इनको विचार आ रहे हैं। माँ को विचार आएंगे तो पता नहीं मेरा बेटा परीक्षा में ठीक कर रहा कि नहीं, मैं वहां नहीं हूँ उसको चाय कॉफी देने के लिए, यहाँ आ गई, अब पता नहीं कैसे होगा, घर जाके कोई मत युद्ध तो नहीं होगा। ऐसी माँ जब ध्यान के लिए बैठेगी तो काहे का खाक का ध्यान होगा। देखो, तो क्या करना है उस समय, अपना यह जो सिद्धांत है, इस समय हम मिस्टर नोबडी, जहां मिस्टर नोबडी की पोजीशन ली, अपने आप सब शांत हो जाता है। कुछ करना बाकी नहीं। सबके प्रति, सभी अनुभूतियों के प्रति, चाहे वो अनुभूतियां इंद्रियों से प्राप्त हो रही हो, चाहे मन के स्थिरीकरण से जो आंतरिक अनुभूतियां है वो प्राप्त हो रही हो, या मन में विक्षेप आ रहे हो, सभी अनुभूतियों के प्रति एकदम उदासीन। उदासीन माने
उनको जीरो वैल्यू देना। इस समय केवल अपने खोने का भान मात्र है। यही कैवल्य है, क्योंकि होना और भान ये दो नहीं है। इसीलिए कोई प्रयत्न नहीं। क्योंकि कोई प्रयत्न नहीं, कोई व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ। इस मन की स्थिरता में शरीर का आकार मन से निकल जाता है। अब हमारी अनुभूति अनंत आकाश तुल्य है। कहीं स्थान विशेष पर ध्यान नहीं।
कोई क्रिया विशेष पर ध्यान नहीं।
सबकी सब समस्या केवल गलत विचारों से है। समस्या का मूल गलत विचार। इन गलत विचारों को रोकने से नष्ट नहीं किया जाता। इन गलत विचारों को ठीक विचारों से नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए हर एक अनुभूति अपने स्वरूप पर एक अध्यारोप है। इस अध्यारोप को हटा दो तो उसी क्षण आनंद है। किसी ने हमको बुरा कहा तो दुख हुआ, लेकिन फिर समझा कि वो तो मजाक उड़ा रहे थे तो सुख हुआ। इन विचारों से हम मानसिक विकारों से मुक्त हो सकते हैं। मैं और मेरा यही मानसिक विकारों की मूल भूमिका है, और इस भूमिका का आधार है देहात्म भाव। इसीलिए जितनी भी साधना है वो केवल देहात्म भाव से निवृत्त होने में है। वो यदि हुआ तो ठीक रास्ते से जा रहे हैं, अन्यथा हम गलत मार्ग पर हैं। इस प्रकार हम 24 घंटे में 24 घंटे ध्यानमय जीवन जिए, तब जाकर के अध्यात्म में हम दृढ़ हो जाएंगे। अन्यथा ये अध्यात्म भी केवल एक इन्फ्लुएंजा के जैसा अटैक आएगा, निकल जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।